हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो काफ़ी जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे यूपी सेविका की भर्ती से लेकर कि सर क्या अपडेट है, तो भाई हम भी अपडेट की ही वेट कर रहे थे और इसीलिए शायद हमने इस पर वीडियो बनाना उचित नहीं समझा कि भाई बार बार उसी वीडियो को बनाओ फिर वही इन्फॉर्मेशन दो, तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। तो कुछ डाउट थे दोस्तों बच्चों के, जिनको पता है भाई वो बेशक से नहीं देखो, ठीक है, लेकिन यदि आप अभ्यर्थी हैं, आपका इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को देख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हम आपको मिसगाइड करने का काम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे, एक तो कोर्ट केस की देखेंगे, उसकी जजमेंट देखेंगे, क्या हुआ 30 अप्रैल को उस चीज़ों को देखेंगे, और कुछ डीवी के ऊपर स्टे है या नहीं है उस पर भी चर्चा करेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग का अब क्या कहना है दोस्तों, हमने उनसे कांटेक्ट साधने की कोशिश की तो उस पर भी बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो साथियों तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब करने का काम करो, ठीक है, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक और शेयर करने का काम किया करो, ताकि आपकी आवाज़ है जो हम उठाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर आप तक पहुँचे। साथियों, एक बात मैं और बता देता हूँ कि ये जो यूट्यूबर है, चाहे इसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है कि व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं। यदि आपकी सोच इस प्रकार की विकृत हो चुकी है तो ये गलत है, व्यूज के लिए नहीं। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपके आवाज उठा रहा है तो हो सकता है कोई वीडियो वायरल हो जाए, प्रशासन तक, सीएम तक, ठीक है, पीएम तक वीडियो पहुंच जाए, और हो सकता है जो भर्ती है, जो कोर्ट केस से जल्दी निकल आए। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है भर्ती वीडियो बनाने का दोस्तों, ठीक है। तो साथियों, यही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, और फिर हम मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। एक तो आपको ले चलता हूं दोस्तों मैं आपको, ये ये हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की साइट है। यहाँ पर अपना जो केस है दोस्तों वो हम देख लेते हैं, किस प्रकार का अपना केस है। आप सबको पता ही है दोस्तों, रिट है दोस्तों, तो इसमें हम रिट फिल कर लेते हैं। ये रिट ए टाइप का केस है और केस नंबर आपका 12,924 आपका केस है, ईयर 2022 का है दोस्तों। और ये कैप्चा फीड कर लेते हैं हम यहाँ पर और इस पर गो कर देते हैं। जैसे ही हम गो करते हैं दोस्तों, ये नीचे आप देख सकते हो दोस्तों, ये दिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये नीचे, इस पर हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं, आपका केस हमारे सामने आ जाएगा। ये केस था दोस्तों, फर्स्ट हियरिंग डेट इसमें दे रखी है, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग डेट इसके अंदर नहीं दे रखी। सिंगल बैच का केस है दोस्तों, ठीक है, सब आपको पता है, केस नंबर वगैरह किसने कर रखा है। व्यू आइए डिटेल यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर ये एप्लीकेशन नंबर के साथ, पार्टी के साथ, डेट ऑफ फिलिंग के साथ, नेक्स्ट डेट या डिस्पोजल डेट के साथ आपको आइए स्टेटस दिखा देगा, जो कि इसमें क्या दिखा रहा है आपका दोस्तों, पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसलिए हम चलते हैं व्यू हिस्ट्री में दोस्तों। जैसे ही हम दोस्तों व्यू हिस्ट्री में चलते हैं साथियों, तो हम देखते हैं कि 8 तारीख से लेकर फिर 24 तारीख के बीच में इसकी एक डेट लगी, फिर 30 तारीख की जो इसकी डेट थी वो सब पर पीओ, यानी पीओ का मतलब क्या है साथियों, पास ओवर, यानी ये पास ओवर हो गया। अब ये पास ओवर का क्यों हुआ दोस्तों, अब इसको समझने के लिए हम अपने ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, पेज ले लेते हैं दोस्तों। अब ये अपना जो केस है दोस्तों, पीए क्यों शो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का समय है, ठीक है, और जो 30 अप्रैल को जिस दिन केस लगा था दोस्तों ये, ठीक है, उस दिन हमारी तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, ठीक है, या जो डीआईजी होते हैं जो इस केस को देखते हैं, ठीक है ना, तो वो कोर्ट में नहीं पहुंचे थे, उस दिन कोर्ट में नहीं पहुंचे थे दोस्तों। आपको भी पता है
पास ओवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो तरीके से जो पास ओवर है वो लग सकता है केस पर। या तो उस दिन जज ना आए, जज ना आए तो भाई सुनेगा कौन, तो उस केस में भी पास ओवर कर दिया जाता है केस को। सेकंड पॉइंट है कि कोई भी या तो जो पेटिशनर की तरफ से या रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई वकील ना आए तो उस केस में भी पास ओवर कर दिया जाता है। तो हम इसी वेट में थे कि शायद हमें कोई नेक्स्ट डेट कोई अपडेट हो जाती इसमें, ठीक है, तभी हम आपके साथ वीडियो बना के लेके आते, क्योंकि ये बात हमने 30 अप्रैल के दिन ही बता दी थी। 30 अप्रैल को भी हमने आपको बताई थी और हमने 29 तारीख को वीडियो बनाकर हमने आपको बता दी थी कि आपकी तरफ से पैरवी करने के लिए इस बार कोई भी कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा है। एक तो ये बात है, आपकी कोर्ट के अंदर कोई भी आपकी तरफ से पैरवी करने के लिए एजी साहब नहीं गए, ठीक है। उसका चाहे कुछ भी रीजन हो, चुनाव हो या कोई और रीजन हो या किसी और केस में वो बिजी हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कोई वकील गया ही नहीं है, तो फिर उस पर सुनवाई कैसे होगी, ठीक है। रही जज साहब की बात दोस्तों, जज साहब उस दिन आए हुए थे और केसों की सुनवाई हुई थी, ठीक है, और केसों की सुनवाई हुई थी दोस्तों। लेकिन ये केस जो था, एक तो ये ज्यादा नंबर पर लगा हुआ था, 4600 कुछ नंबर पर लगा हुआ था और 3500 केस तक शायद उस दिन सुनवाई हुई थी। लेकिन यदि सरकार चाहे दोस्तों कि हम, आपको पता है दोस्तों, एडवोकेट जनरल है, ये किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा वकील होता है। यदि ये अपने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते तो इसको जल्दी ही इनको पोस्टिंग कर सकते थे, यानी इस केस पर जल्दी सुनवाई हो सकती थी। लेकिन भाई स्पेशल तो केस का जब यूज करेंगे जब एजी साहब उस दिन आएंगे, ना तो केस की बारी आई ना ही एजी साहब आए। कोर्ट के रूम नंबर जिसमें भी अपना 37 नंबर कोर्ट के रूम में अपना केस था, लेकिन दोनों में से कोई ही नहीं आया। एक तो ये हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब जो हमारे कुछ जो ये मुख्य सेविका की जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, अब उनको कई जगह पर एक चीज के लिए गाइड किया जा रहा है। उनको क्या गाइड किया जा रहा है कि थर्ड पार्टी बन जाइए आप, ठीक है, थर्ड पार्टी। कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं थर्ड पार्टी बन जाइए, और आयोग की तरफ से भी उनको बोला गया है कि आप थर्ड पार्टी बन जाइए। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं दोस्तों, हमने थर्ड पार्टी बनकर देखा है, ठीक है, बनकर देखा है और रूल का भी पता है। भाई थर्ड पार्टी का जो वकील होता है ना, आप यकीन मानिए, अभी हमने एक केस में वकील किया था, थर्ड पार्टी वकील ही किया था, ठीक है, बहुत ही सीनियर वकील किया था, लाखों में उसकी फीस थी, लेकिन उसको एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। और जब वो सुनवाई चल रही थी तो एक दो शब्द बोल के ही वापस चले गए थे वो अपने जो दूसरा केस था उसका। क्योंकि हमारा जो केस होता है ना, ये इस प्रकार के जो आयोग के खिलाफ है, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, या हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे हम ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग के खिलाफ जो ये केस है, तो इसमें जो मैन होता है हमारे, वो एजी या जो डीएजी जो होते हैं ना, जो इससे नीचे के जो वकील होते हैं, जो एजी के नीचे काम करते हैं, जो या फिर यूपीएससी की जो लीगल टीम होती है। भाई जब तक यदि आप एक एग्जांपल देता हूं कि मान लिया आप थर्ड पार्टी बन गए और आपकी डेट लग गई, मान लो आपकी 10 मई है, 10 मई आपकी नेक्स्ट डेट है, एक एग्जांपल है ये, एग्जांपल, कहीं इसको रियल ले जाओ, कुछ बच्चे रियल ले जाएंगे। लेकिन 10 मई को सुनवाई होनी है, एजी साहब नहीं आए, ना ही यूपी ट्रिपल एससी की लीगल टीम आई, ठीक है, और आपका थर्ड पार्टी वकील आया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि ये नहीं सुनवाई कर रहे तो ये थर्ड पार्टी वकील कर लेगा सुनवाई, यदि आप यही सोच रहे होंगे ना आप थर्ड पार्टी वकील के बारे में। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, जब तक ये आकर उसके ऊपर केस पर हियरिंग स्टार्ट नहीं करवाएंगे तब तक थर्ड पार्टी वकील को भी मौका नहीं जाएगा। यदि ये नहीं आए, बेशक ये आए हुए, तो सुनवाई नहीं होगी और केस क्या होगा, पास ओवर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो यदि आप थर्ड पार्टी बनो तो एक सोच समझ कर, और कोई एक लीगल जो भी आपका कोई साथी हो जो लीगल कानून के बारे में जानता हो, उससे बात कर कर आप बन सकते हैं, ठीक है।
अब आगे की मैंने बता दी क्या हो सकता है। जो यदि हम बात करते हैं आगे, अब नेक्स्ट डेट की, पास ओवर के बाद नेक्स्ट डेट मिल सकती है क्या? देखो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, यदि सरकार कुछ अच्छा अपना प्रयोग कर कर, किसी शक्ति का, पावर का प्रयोग कर कर मई के अंदर यदि डेट ले लेती है, ठीक है, मई में डेट ले लेती है, तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों हम सब के लिए। लेकिन एक थोड़ी कटु बात है, और थोड़ी मतलब ये हो सकता है कि आपको अच्छी नहीं लगे। मैं ये बता देता हूं कि मई के अंदर आपको डेट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है पूरे देश भर में। ठीक है, हर जगह व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा ये लगा सकते हो कि व्यस्त है, बिजी शेड्यूल है। तो जून के अंदर साथियों छुट्टी होती है किसकी? कोर्ट की, 1 से 30 जून तक। तो मेरे हिसाब से यदि जुलाई में कोई, यदि आपकी डेट मिल जाती है, जुलाई की कोई डेट मिल जाती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि मई में सरकार कुछ कोशिश करके मई में इस केस को निपटा देती है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर डीवी है वो देखने को मिल सकता है। अब कई साथी बोल रहे हैं, कई साथी ये बोल रहे हैं कि डीवी पर तो स्टे है ही नहीं, डीवी पर तो स्टे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं ये कहता हूं कि जो आपका जजमेंट है, आप किसी वकील से उसको पढ़वाओ। ठीक है, वो अच्छे से पढ़कर आपको बताएगा। ठीक है, हमने उसको उस पर काम किया है और हमने पाया है कि स्टे है। ठीक है, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब हमने इसको लेकर आपके लिए हमने यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कांटेक्ट साधने की कोशिश की दोस्तों। ठीक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने स्पष्ट बोल दिया कि कोई बात ही नहीं कर रहे। भाई अब बताओ क्या आपको अपडेट दे? अधिकारियों के पास जाते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मिलते ही नहीं, वो मिलते ही नहीं बड़े अधिकारी। ठीक है, क्योंकि वो चुनाव में बहुत ज्यादा चुनाव में बहुत ही ज्यादा वो क्या है, बिजी है। किसी की चुनाव की जो ड्यूटी लगी होती है, कोई इधर उधर होता है। और कुछ चुनाव के चलते ये है कि भाई उनको पता है कि अब हमारे सिर से ये बात है, हम इसको आसानी से छात्रों को या अभ्यर्थियों को जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम आराम से उनको गोली दे सकते हैं, और तो वही गोली देने का काम वो करते हैं। और छोटे अधिकारी बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत निकाला है, तो उन्होंने यही बताया है कि डीवी पर स्टे है, और जब तक कोर्ट की तरफ से हमें कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक आयोग इस पर कोई भी काम करने वाला नहीं है साथियों। तो इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर दोस्तों आप इसके लिए, जैसे धरना प्रदर्शन है आयोग के सामने, ठीक है, आयोग के सामने धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो। ठीक है, कोई आप प्रोटेस्ट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो अब ये देखना है दोस्तों आपका कौन सा रास्ता अपनाना है, क्योंकि जब भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये सब आपके लिए अपडेट थी दोस्तों। फिर भी यदि आपको कोई हमारे द्वारा जानकारी ठीक नहीं लगी है, या कोई हमने कोई कटु कोई हमने शब्द बोल दिया है, तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन एक ही है कि आपको जो जानकारी दी जाएगी वो स्पष्ट और सीधी और बिल्कुल सत्य दी जाएगी। जय हिंद साथियों।